अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मुलाहिजा रिपोर्ट लेकर हाई टीवी पर मैं हूँ हुस्ना खान। आज हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह को एक हुकूमती ओहदा भी मिल गया और गूगल ने पाकिस्तान में 50 स्कूल खोलने का इरादा जाहिर किया है। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अदील मिर्ज़ा। आइए चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज के प्रोग्राम का मेरा पहला सवाल है आपसे कि राना सनाउल्लाह को वज़ीर आज़म का मशीर बराए सियासी अमूर तैनात किया गया है, तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई, इस बारे में बताएं आप। राना सनाउल्लाह मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। ये मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं और साबिक़ वज़ीर दाखिला भी हैं। और जो मरकज़ी रहनुमा है ना मुस्लिम लीग नून के, जिनका की रोल होता है पार्टी को चलाने में, पार्टी की पॉलिसियाँ बनाने में, और जो करीब लोग होते हैं ना, जो क़यादत होती है किसी भी पार्टी की, ये उनमें से एक हैं। ये चूँकि पिछले इलेक्शन में हार गए थे फैसलाबाद, तकरीबन जो मुखालफिन थे इनके मुस्लिम लीग नून के, एक आध सीट में वहाँ पर वो जो जीते हैं, वो भी कोई सूबाई शायद जीते हैं, तो वो इनको ना बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई थी फैसलाबाद में और गुजरांवाला में। दो बड़े शहर हैं और ये गढ़ समझा जाता था मुस्लिम लीग नून का ना, ये दोनों शहर लाहौर के बाद जी। और इससे जो पिछले इलेक्शन हुए थे, हालांकि वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े कड़े इलेक्शन थे, बड़ी उस वक्त कड़ी मुश्किलात थी मुस्लिम लीग। उस वक्त भी फैसलाबाद से सीटें निकाली थी और गुजरांवाला से निकाली थी, लाहौर से वो कुछ सीटें लूज़ की थी। लेकिन इस वक्त जो रिजल्ट आया ना 8 फरवरी वाला, उसमें मुस्लिम लीग नून को बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है, फैसलाबाद में भी और गुजरांवाला में कुछ दूसरे अजला में भी। और उन हारने वाले जो उम्मीदवार थे ना, जिनकी तवक्को नहीं की जा सकती थी, जिनको आप ना बिग गन्स आप कह सकते हैं, बुर्ज आप कह सकते हैं, वो गिरे थे। उनमें राना सनाउल्लाह भी थे और उम्मीद ये की जा रही थी कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे ना, इसमें कहीं से उनको जितवा कर उनको वज़ीर बनाया जाएगा। शायद ऐसा अगर मुमकिन नहीं हुआ, कोई इनके सीट एडजस्टमेंट कोई ऐसी नहीं हो सकी, लेकिन अब उन्होंने, जैसा कि आप न्यूज़ दे रही है कि उनको मशीर बना दिया गया वज़ीर आज़म का, तो ये मशीर रख सकते हैं वज़ीर आज़म, ये उनका इस्तेकाक है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। ये पहले उन्होंने वज़ीर आज़म ही बनाया था आप इसहाक डार को, अब उनको मशीर बनाया राना सनाउल्लाह को। ये तो मर्कज़ी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाते हैं। अच्छा, ये जो पार्टियाँ होती हैं ना, इन पार्टियों में भी ग्रुपिंग होती है, इनका पैनल बने होते हैं। ये लोग ये समझते हैं, मुखालफिन भी कहते हैं, और ये जो हमारा मीडिया, ये जो साथी हल्के हैं, उनमें भी ये असर आम पाया जाता है कि नून लीग के अंदर भी ना 2 ग्रुप हैं, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट। एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो लोग हैं, उनमें राना सनाउल्लाह का भी नाम आता है, उसमें इसहाक डार का भी। ये और चूँकि ये जो पार्टी के सरबराह हैं नवाज शरीफ, उनके ये करीब हैं। अब ये 2 ओहदे मिलने से ना 6 में गोइयाँ होना शुरू हो गई हैं कि अब चूँकि होना तो ये चाहिए था ना कि इनकी पार्टी जीती है, इनका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हूँ कि वो पार्टी के कायद हैं जी, ताहियात कायद हैं। सदर तो अब बनेंगे ना जी। इससे पहले तो वो ताहियात कायद थे, तो वज़ीर आज़म उन्हें बनना चाहिए था। लेकिन ये लोगों ने इस पर हैरानी का इज़हार किया था जब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया था, और नवाज शरीफ ने खुद ये उन्हें पेशकश की थी कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन रहा, क्योंकि मतलूबा अक्सरियत वो जो चाह रहे थे ना, जो मुझे सीटें मिले जितनी चूँकि नहीं मिली थी, तो उन्हें वज़ारत उज़्मा का ओहदा कबूल नहीं किया था। लेकिन अब लगता है कि वो इंटरेस्ट उनका कोई पैदा हुआ है, वो अपने लोग उसमें शामिल करें। ये वज़ीर आज़म का जो ओहदा है, ये आइन में तो उसकी गुंजाइश नहीं है, ना ही इसके उनके पास कोई इख्तियारात होते हैं, लेकिन कुछ अपने पैगाम, कोई उन्होंने इशारा दिया है, कोई उन्होंने पैगाम दिया है। ये तो जब आगे बात चलेगी, जब राना सनाउल्लाह काम करेंगे, जब इसहाक डार काम करेंगे, तो तब पता चलेगा कि ये किस से लाइन ले रहे हैं, नवाज शरीफ से ले रहे हैं या शहबाज शरीफ से ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के जो अपने ग्रुप के लोग हैं ना, अब वो भी हुकूमत में शामिल होना शुरू हो गए। ठीक है सर, अब आते हैं प्रोग्राम के दूसरे सवाल की तरफ कि गूगल ने इस्लामाबाद में 50 स्मार्ट स्कूल कायम करने का ऐलान किया है, तो इस बारे में क्या तफसीलात हैं? अच्छा, ये बड़ी खुशआइंद खबर है
IT کے شعبے میں نا بہت دنیا پیسہ بھی خرچ کر رہی ہے اس پہ، اور IT میں بڑی جلدی ترقی بھی کر رہی ہے. ہمارا پڑوسی جو ملک ہے نا یہ کروڑوں ڈالر کما رہا ہے یہ IT کے شعبے سے، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کبھی اس پر توجہ نہیں دی گئی. اب یہ موجودہ حکومت جو ہے خاص طور پر وفاقی حکومت اور یہ پنجاب حکومت اس پہ بہت توجہ دے رہے ہیں. یہ شہباز شریف جو حالیہ دورہ سعودی عرب میں تھے وہاں پہ بھی یہ بل گیٹس سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ابھی جو آپ خبر دے رہی ہیں یہ کہ یہ اسمارٹ اسکول کھولنے جا رہے ہیں گوگل والے، یہ بڑا اچھا خوش آئند ہے. اچھا وہ مزید بھی کچھ چیزیں یہ اسمارٹ اسکول کھولیں گے، یہ 50 اسکول ابھی کہہ رہی ہیں، میرے خیال ہے اس میں کچھ مزید وہ اضافہ کریں گے. اس میں 30,000 IDs ہوں گی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوآرڈینیشن، پروڈکشن سے خصوصیات جو ہیں پروگراموں میں وہ پروگرام اس میں شامل ہوں گے، اور 20,000 نوجوان اس سے مستفید ہو سکیں گے جنہیں بعد میں ملازمت کے نئے مواقع بھی ملیں گے. اور یہ ایک مقامی یہاں پہ ایک NGOز ہے اس کے ساتھ مل کر یہ اس کے میرا خیال ہے یہ شہر اقتدار سے یہ کام شروع ہوگا. پہلے جو اسکول جو جن کا آپ بتا رہی ہیں 50 اسکول یہ شاید اسلام آباد میں قائم ہوں گے، اس کے بعد ان کا دائرہ کار پورے پاکستان میں شاید بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. تھینک یو. ناظرین، پاکستان میں IT کے شعبے میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. حکومتی سرپرستی نہ ہونے کے باوجود ہمارے نوجوانوں نے اس شعبے میں دنیا بھر میں نام پیدا کیا ہے. اگر اس پر توجہ دی جائے تو معیشت کو سنبھالا دینے کے ساتھ ساتھ یہ شعبہ روزگار کے بھی بہترین مواقع فراہم کر سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان حسنہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.